हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। स्वागत है आप सबका तुलीज बायोलॉजी पे। आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे नीट के बारे में। क्या है वो वीडियो? द वीडियो इज ऑन द टॉपिक ऑफ एनिमल किंगडम। मतलब हमने प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन ये तो हमने सुना है, हमने किया भी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेकिन वहां पर एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कुछ नहीं दिया हुआ है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक बहुत ही बेसिक सा। अब उसी एनिमल किंगडम को कैसे विविडली क्लासिफाई करेंगे हम लोग, ये इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी से करेंगे। नीट के लिए जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हमें चाहिए मार्क्स उसके लिए पढ़ेंगे, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जाएंगे इस वीडियो पे, लेकिन जाने से पहले एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। कोई भी दिक्कत वगैरह हो बायोलॉजी में, नीट रिलेटेड हो, बोर्ड्स रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो रिगार्डिंग बायोलॉजी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा यू पीपल कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज एंड माय फेसबुक पेज। सो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। और एक चीज, अगर यू लाइक द वीडियो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, एक्चुअली में लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम ना। एनिमल किंगडम को क्या करेंगे हम लोग, मतलब जितने भी एनिमल्स है, सी देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, है ना। अब सब क्या एक ही तरह के हैं? नहीं, देयर आर वेराइटीज। मैंने पहले भी कहा है बहुत तरीके इसका, ठीक है। सो देयर आर वेराइटीज। सो ऐसे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड करके। कुछ बेसिस है जिसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये एनिमल को क्लासिफाई करेंगे, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सो पहला बेसिस क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे बना हुआ है वो ऑर्गेनिज्म। क्या वो सेल से बना हुआ है, क्या टिश्यू लेवल है, क्या ऑर्गन लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम है। मतलब जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसका उतना, मतलब अगर सिंपल है तो फिर सेल से बना हुआ होगा, अगर उससे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है तो फिर टिश्यू, उसके ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स है तो फिर ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे बना हुआ है। ठीक है ना। तो सेकेंड वन इज सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जब हम लोग काटेंगे कुछ एनिमल को, चाहे वो जो भी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, इंसान हो, डॉग हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, उसको अगर हम लोग काटेंगे, किस प्लेन से काटेंगे और जिस प्लेन से काटेंगे उससे उसका कितना हाफ होगा। क्या उसको हम लोग दो इक्वल हिस्सों में भाग कर सकते हैं, या फिर सारे चाहे किसी भी प्लेन से काटे, क्या वो दो हिस्से में भाग होगा, या फिर सिर्फ एक प्लेन से काटने से दो हिस्से में भाग होगा, या फिर किसी भी प्लेन से हम लोग उसको काट ले, कोई भी दो इक्वल हिस्सा नहीं बनेगा। तो फिर कैसे, मतलब इक्वल हाफ्स बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी प्लेन से काटने से क्या इक्वल हाफ्स बनते हैं, कितने बनते हैं, कौन से प्लेन से काटने से बनते हैं, दैट इज आवर सिमेट्री। तीसरा वाला पॉइंट है हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर जनरली दो तरीके के होते हैं, मतलब टू टाइप्स ऑफ जर्म लेयर वी आर हैविंग। एनिमल्स कैन बी डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब एनिमल्स कैन बी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डाई मतलब दो, टू, ठीक है, ट्राई मतलब थ्री। अगर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो फिर उनके पास कितने जर्म लेयर होंगे बताओ? यहाँ पर दो जर्म लेयर्स होंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर होंगे तो फिर कितने जर्म लेयर्स होंगे स्टूडेंट्स? थ्री, ऑब्वियसली एज इट इज रिटन। सो क्या क्या होगा वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सब इंट्रोडक्शन चल रहा है। ज्यादा एक बार में पढ़ लेंगे तो फिर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, मजे से पढ़ना है। पढ़ने का एक ही मोटो होना चाहिए, या फिर एक ही मोटिव होना चाहिए। जो सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे वो बात नहीं है, पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, ताकि वो सारी जिंदगी के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, इम्प्रिंट हो जाए। ठीक है, फोटो की तरह। चलिए
हमारा फोर्थ हमारा जो बेसिस है दैट इज सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, ठीक है। क्या है सीलोम मतलब क्या? बॉडी कैविटी, है ना स्टूडेंट्स। सो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटीज होती है, कुछ के पास नहीं होती है, कुछ के पास फॉल्स बॉडी कैविटीज होती है। मतलब 3 तरह के एनिमल्स है ना बच्चों। क्या क्या है? एक जिसके पास बॉडी कैविटी है, दूसरा जिसके पास भैया नहीं है मेरे पास पैसा, गरीब लोग, सो बॉडी कैविटी नहीं है। और कुछ लोग ऐसा है जो जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। मतलब जो लोग ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, पैसा तो है नहीं लेकिन दिखावा करते हैं, वैसे लोग, ठीक है। अब जाएंगे 5वें पॉइंट पे, दैट इज सेगमेंटेशन। बॉडी कितने पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, सेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। कुछ एनिमल्स है जिनके पास सेगमेंटेशन होते हैं, मतलब सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी सेगमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सेगमेंटेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा 5वां बेसिस। हमारा आखिरी बेसिस क्या है? नोटोकॉर्ड। क्या है ये नोटोकॉर्ड? स्टूडेंट्स बताइए मुझे, क्या आपके पास नोटोकॉर्ड है? बताओ, क्या आपके पास नोटोकॉर्ड है? हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, उसका इवॉल्व्ड पार्ट है, दैट इज आवर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड मतलब कहां पर हमें नोटोकॉर्ड मिलेगा? देखो नाम से ही पता चलता है, कॉर्ड मतलब कॉर्डेटा, मतलब कॉर्डेटा जो है उनके पास नोटोकॉर्ड मिलता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत इवॉल्व्ड है, उनके पास अब नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड का और भी बेहतरीन डेवलप्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास। क्या है ये डेवलप्ड स्ट्रक्चर भाई? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। लेकिन इस नोटोकॉर्ड होने या ना होने के आधार पे किसी के पास होता है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जिसके पास नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। अगर हम लोग सही टर्म यूज करें, सही टर्म, अगर जिसके पास नोटोकॉर्ड है तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेटा, ठीक है। और जिसके पास नहीं होगा वो होगा भाई नॉन कॉर्डेट्स। ये है हमारा सही टर्म। वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स जो हो जाता है वो क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होने या ना होने की वजह से। अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं नोटोकॉर्ड के बारे में, तो नोटोकॉर्ड अगर जिसमें होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्डेट्स, जिसके पास नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन कॉर्डेट्स। समझ गए बच्चों? सो चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग जाएंगे बेसिस को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिर पहला बेसिस देखो, जो भी मैंने 6 बेसिस लिखा है उससे पहले सबसे पहला बेसिस क्या आता है? हैबिटेट एंड हैबिट, ठीक है। कहाँ रहते हैं, हमारी आदत कैसी है, ये जाने बगैर क्या हम लोग उस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं? जवाब दो। कहाँ रहते हैं और उसका हैबिट क्या है? हैबिट और हैबिटेट, हैबिटेट मतलब घर, रहते कहाँ है, हैबिट मतलब आदत, ठीक है। ये दोनों चीज जाने बगैर क्या हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं? जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इट इज मस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट वाली बात हम लोग बाद में जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या जानना पड़ता है? एड्रेस, घर का पता, कहाँ रहेंगे, ठीक है। हैबिटेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पर जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स है, दे आर आइदर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब आइदर पानी में रहेंगे या फिर लैंड में रहेंगे। अब आप लोग बोलेंगे मैम पक्षी तो बर्ड्स तो हवा में उड़ते हैं। हाँ होते एरियल भी होते, लेकिन वो लोग भी कभी कभार नीचे आते हैं, खाना वगैरह खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए नीचे आते हैं। सो दैट इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल बच्चों, टेरेस्ट्रियल। हर कोई चीज हम लोग 2 भाग में भाग करेंगे, 2 डिविजन्स में, वन इज एक्वाटिक एंड अनदर इज टेरेस्ट्रियल। चाहे वो उड़ने वाली हो, चलने वाली हो या फिर क्रॉल करने वाली हो, जो भी हो, हम लोग इसको 2 ही चीज में भाग डिवाइड करेंगे, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। पानी का आप देखेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहेंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उसका 2 तरीका होता है, मतलब 2 डिविजन्स होते हैं। वन इज फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड अनदर वन इज द मेरीन वाटर, मतलब जो मीठा पानी में रहेगा वो वाला, और दूसरा है जो मेरीन वाटर मतलब सी वगैरह ओशन में रहेगा, ठीक है।
फ्रेश वाटर मतलब लेक, रिवर, पॉन्ड्स में रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक वाटर बॉडी बनाया है, ठीक है। वाटर बॉडी का 3 हिस्सा है, एक है सरफेस एरिया, ये वाला है सरफेस एरिया, ठीक है। बीच वाला जो है उसका हम लोग बोलेंगे कॉलम एरिया, और एकदम नीचे वाला जो है उस जोन को हम लोग बोलेंगे बेंथिक। सो देखो एक होता है सरफेस, उसके बीच वाला होता है कॉलम, एकदम नीचे वाला होता है बेंथिक। अब सरफेस में जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस फीडर, मतलब ऊपरी हिस्से से खाना खा रहे हैं, ठीक है। ऊपरी हिस्से से मतलब सरफेस से खाना खा रहे हैं। कॉलम में जो लोग रहेंगे, मतलब जो मछलियां, लोग नहीं, जो मछलियां रहेंगे या फिर वी कैन से एनी अदर एक्वाटिक एनिमल्स, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम फीडर, मतलब बीच का पोर्शन में जो अवेलेबल खाना है वो वहीं से खाना खा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है जब कॉलम फीडर जो है वो सरफेस में आके सरफेस फीडर से मारपीट कर रहा है, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू आर कीपिंग, ओके। एंड जो थर्ड रीजन है हमारा दैट इज बेंथिक जोन, वो कहते हैं वहां पर जो रहते हैं उनको हम लोग बोलेंगे बॉटम फीडर। देखो एकदम नीचे वाले हिस्से है तो फिर बॉटम फीडर हो गया, है ना। सो देखो सरफेस फीडर का एग्जांपल क्या है, कातला, ठीक है। और सरफेस फीडर का एक और साइंटिफिक नाम भी है न्यूस्टोन्स, ठीक है। कॉलम फीडर का भी नाम है नेक्टोन्स। कॉलम फीडर का एग्जांपल क्या है, रोहू। ये दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट फिश है, कातला और रोहू। थर्ड वाला जो है बेंथोस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है बेंथोस और कॉमन नाम है बॉटम फीडर, ठीक है। इसका एग्जांपल में क्या आता है, मृगल। क्या आता है एग्जांपल में, बॉटम फीडर का मृगल। अभी मैंने एक पॉइंट बताया तुम लोगों को कि ये कॉलम फीडर ऊपर जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं है, यहीं से खाना खाते हैं, ठीक है। अब देखो कॉलम फीडर जो है वो तो कॉलम में ही खाना खाएगा ना। अब एक पॉइंट में अगर हम लोग 2 से ज्यादा या फिर 4 या 5 टाइप के सरफेस फीडर रख दिए हैं, कोई कॉलम फीडर और बॉटम फीडर नहीं है, तो फिर बोलो घमासान युद्ध होगा कि नहीं होगा। कॉलम और बॉटम में जो खाना है वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि वहां पर तो कोई है नहीं, सब सरफेस फीडर है, तो फिर सरफेस में एकदम घमासान महाभारत लग जाएगा, ठीक है। सो इसलिए व्हेन वी आर कल्टिवेटिंग, हम जब पीसी कल्चर कर रहे हैं या फिर कोई एक्वाटिक लाइफ का कल्चर कर रहे हैं तो फिर हमें इन चीजों का बहुत मतलब ज्ञान होना चाहिए एंड वी शुड कल्टिवेट अकॉर्डिंगली। मतलब सब सरफेस फीडर एक जगह, सब कॉलम फीडर एक जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिक्स एंड मैच करके ऐसा करके मतलब कल्टिवेट करना चाहिए ताकि भाई युद्ध ना हो, ठीक है। युद्ध ना हो, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें तो बस इकोनॉमिकली बेनिफिटेड होना है। तो समझ में आ गया, ये है इसका हैबिटेट। वाटर बॉडी में जो रहते हैं इसका हैबिटेट है ये। अब हम लोग जाएंगे टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स किस तरह के होते हैं, वन इज कर्सोरियल। भाई ये हमारे लड़कियों का, ज्यादातर लड़कियों का, मैं सारे लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, इसका जो एग्जाम्पल है ना ये ज्यादातर लड़कियों का फेवरेट एग्जाम्पल है। क्या है, कॉकरोच, है ना, मेरी भी बहुत फेवरेट है। सो कॉकरोच दे आर फास्ट रनर्स, बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज उड़ते भी है, तब तो मतलब रहने दो। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज फसोरियल। ये क्या करते हैं, बर्रोज, दे मेक बर्रोज, मतलब होल बनाते हैं, सॉइल के अंदर होल बनाते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल आएगा रैबिट या फिर रैट। नेक्स्ट इज दैट स्कैंसोरियल, मतलब ये क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब ऐसे रेंगते हैं। उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोग घर में देखते हैं, बहुत बच्चे या फिर बहुत लड़कियां डरती भी है, दैट इज छिपकली, लिजर्ड, हमारा वॉल लिजर्ड, ठीक है, कैसे ऐसे रेंगता रहता है ना। सो दीज आर दी हैबिटेट। तो फिर जल्दी से लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग जाएंगे हैबिट पे। देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हैबिट। वन इज कॉलोनियल, मतलब कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, झुंड में। झुंड में कौन रहता है, डोंट गिव एनी फिल्मी डायलॉग। झुंड में कौन रहता है, honeybees, ants, these are the animals or organisms which stays in group, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेले अकेले जीना,
like lion, like us. Okay. नेक्स्ट इज ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस मतलब ग्रेगेरियस का एग्जांपल होते हैं ग्रासहोपर. ठीक है, मतलब दे लिव इन ग्रुप्स, मतलब रहते तो है झुंड में बट दे डोंट हेल्प ईच अदर. कॉलोनिया में रहते भी है झुंड में, रहते भी है ग्रुप में, एंड दे आल्सो हेल्प आउट ईच अदर. लेकिन ग्रेगेरियस मतलब दे डू लिव इन ग्रुप्स बट दे डू नॉट हेल्प आउट ईच अदर, मदद नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द ट्री लवर्स, मतलब पेड़ से जो प्यार करता है. ठीक है, वैसा हमारे अंदर में ये चीज होना चाहिए, ट्री लवर, सो दैट वी कैन स्टॉप कटिंग द ट्रीज. लेकिन हमारे अंदर होता नहीं है और जाग भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है सोसाइटी को. सो ट्री लवर्स के एग्जांपल है मंकी, स्लॉथ, दे लव द ट्रीज. ठीक है, इटर्नल लव है उनका ट्री के लिए. नेक्स्ट है एरियल, मतलब हवा में. हवा में कौन रहता है भाई? हम लोग. हाँ, हवा में रहते हैं जब वी आर डूइंग समथिंग वेरी रोमांटिक. ठीक है, पहला पहला प्यार है, ऐसे टाइम पे हम लोग हवा में ही उड़ते हैं और उसका नतीजा आता है रिजल्ट में. सो जनरली हवा में कौन उड़ता है? बर्ड्स. हम नहीं, बर्ड्स उड़ते तो है हम भी, लेकिन उसका नतीजा बहुत बुरा आ जाता है. सो ओके, सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ हैबिट. जल्दी से कॉपी कर लो. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे हमारा सेकेंड बेसिस. हमारा सेकेंड बेसिस क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है, किस से बना हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बॉडी का. सो पहला जो है दैट इज अवर सेल्यूलर लेवल, मतलब बॉडी सिर्फ सेल से बना हुआ है, दैट इज यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, उसके अंदर आता है पॉरीफेरा, मतलब एक ही सेल है, एक ही सेल है जो कि पूरा काम कर रहा है. क्या क्या काम कर रहा है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सब काम कर रहा है एक ही सेल. एक ही सेल सारे काम कर रहे हैं. सो दे आर जनरली यूनिसेल्यूलर. नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल मतलब अब एक सेल नहीं रहा, एक सेल नहीं रहा भैया, बन गए. क्या बन गए? टिश्यू बन गए. टिश्यू लेवल में क्या बन गए? टिश्यू बन गए, मतलब एक सेल से मल्टीपल सेल्स है जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम है. ओके, और बना दिया क्या? बना दिया टिश्यू. ठीक है, तो ये टिश्यू लेवल हमें किस किस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा? कौन से फाइलम पे मिलेगा हमें? वन इज सिलेंटेरेटा, अनदर वन इज टीनोफोरा. इन दोनों में हमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. थर्ड वन इज ऑर्गन लेवल, मतलब अब भैया ऑर्गन फॉर्म हो गया है, मतलब और डेवलप्ड ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, ऑर्गन्स कहाँ देखने को मिलेगा? प्लेटीहेलमिन्थस. प्लेटीहेलमिन्थस में हमें देखने को मिलेगा ऑर्गन फॉर्मेशन. ऑर्गन फॉर्म हो चुका है. हमारा जो फोर्थ सिस्टम है दैट इज ऑर्गन सिस्टम, मतलब ऑर्गन तो छोड़ो, ऑर्गन सिस्टम लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो गए. अब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. दे आर वेरी एफिशिएंट. ठीक है, काम कर रहे हैं, हमारे तरह नहीं है, मतलब काम को छोड़कर बाकी सब करते हैं. ठीक है, दे आर डूइंग वर्क. ओके, सो रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी सारे सिस्टम फॉर्म हो गए. ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म हुए. उनके बाद उन लोगों ने क्या किया? आपस में मिलजुल के ऑर्गन सिस्टम बना दिया. अब ये ऑर्गन सिस्टम जो कि मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? एस्केलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक. बेटे एस्केलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक हमें क्या में देखने को मिलेंगे? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, अब बताओ फर्स्ट वाला जो पॉइंट है सेलुलर लेवल में, मैंने क्या कहा था? यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल सारे काम कर रहे हैं. यहाँ पर बहुत सारे सेल्स सब स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, मतलब एक ही पर्टिकुलर काम दिया गया है हर एक सेल को. ठीक है, अब भाई ऑर्गन सिस्टम बन गया है, एक ही काम करोगे लेकिन अच्छे से करना है. सो बताओ डिवीजन ऑफ लेबर किसमें सबसे ज्यादा होगा और किसमें सबसे कम? डिवीजन ऑफ लेबर किसमें सबसे ज्यादा होगा? ऑर्गन सिस्टम में ज्यादा होगा या फिर सेलुलर लेवल में ज्यादा होगा? बताओ. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हमने कैसे काम को हर एक को बांट दिया है.
ठीक है, अब देखो जैसे क्लास मॉनिटर होते हैं, टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया तो फिर क्लास मॉनिटर ने क्या किया, सारे चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सब में कि तू ये लाएगा, तू वो लाएगा, तू आर्ट पेपर लाएगा, तू आर्ट पेपर का डेकोरेशन करना, तू ये चिपकाना, तू वो चिपकाना। तो क्या किया मॉनिटर ने, किया खुद सारे काम किए? नहीं, उसने क्या किया, उसने अपनी दिमाग लगाई और सब में काम बांट दिया। सो दिस इज कॉल्ड दैट हाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वर्क। सो हाउ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? भाई यहाँ पर तो है ही मजदूर, एक ही मजदूर है, तो फिर ये किस में डिवाइड करेगा? कि कोई है ही नहीं डिवाइड करने के लिए। तो फिर हमें डिवीजन ऑफ लेबर सेल्यूलर लेवल में सबसे कम दिखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा दिखने को मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स है, इसलिए बहुत आसानी से ऐसे काम को ऐसे सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो भाई एक ही मजदूर है, एक ही मालिक, एक ही मजदूर। तो मालिक जो है वही मजदूर है, वही काम कर रहा है। भैया बहुत खराब व्यवस्था है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर लिस्ट, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर मैक्सिमम। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, स्टूडेंट्स कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स देखो, हमारा जो थर्ड बेसिस है दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज को दो इक्वल हाफ में भाग कर देना, डिवाइड कर देना। सो डिवीजन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू टू इक्वल हाफ्स, दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देना। अब सिमेट्री का 3 टाइप होता है। क्या है? एक है एसिमेट्री, दूसरा है रेडियल सिमेट्री और तीसरा है बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल और बाइलैटरल में हम लोग जाएंगे, लेकिन जाने से पहले वी विल गो फर्स्ट ऑन द एसिमेट्री। आ माने एब्सेंस, आ माने क्या? आ माने एब्सेंस। सो एब्सेंस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं सिमेट्री। सो क्या बताएंगे? एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डजंट डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। कोई भी किसी भी प्लेन से हम लोग उसको काट ले, लेकिन बॉडी दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते। देखो असिमेट्री का एक मैंने यहां पर ड्राइंग किया है। ठीक है, वेट, यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर करते हैं। ठीक है, सो सेंट्रल एक्सिस क्या होता है? एक्सिस मतलब सेंट्रल इमेजिनरी लाइन। सेंटर से कोई भी इमेजिनरी लाइन हम पकड़ लेंगे, कोई भी। क्या हम लोग इसको दो इक्वल हाफ में भाग कर सकते? नहीं कर पा रहे हैं। प्लेन माने, प्लेन का मतलब क्या है? सरफेस प्रोड्यूस्ड आफ्टर कटिंग। काटने से कोई दो इक्वल प्लेन हो रहा है या फिर यहां से कोई दो इक्वल प्लेन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस के बराबर अगर हम लोग काटेंगे तो फिर दो इक्वल हाफ में बॉडी को हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते। ऐसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे असिमेट्री। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑर्गेनिज्म का कोई शेप ही नहीं है। ऑर्गेनिज्म इज शेपलेस, शेमलेस नहीं, शेपलेस। ठीक है, शेपलेस, इसीलिए हम लोग उनको दो हिस्सों में नहीं भाग कर सकते। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पोरीफेरा। एक और एग्जाम्पल है गैस्ट्रोपोडा, जो कि मोलस्का का एक क्लास है। ठीक है, सो ये वाला हो गया हमारा एसिमेट्री। अब बाकी रह गया रेडियल एंड बाइलैटरल सिमेट्री। जल्दी से लिखो, लिखो जल्दी से। स्टूडेंट्स देखो, हम लोग आ गए रेडियल सिमेट्री पे। ठीक है, रेडियल सिमेट्री पे आ गए। रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से हम लोग सेंट्रल एक्सिस को अगर डिवाइड करेंगे तो फिर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। देखो इसका प्राइमरी एग्जांपल है हाइड्रा। देखो दो इक्वल हाफ में हुआ कि नहीं? ये है सेंट्रल एक्सिस। अगर इसके बराबर हम लोग काटेंगे तो फिर दो इक्वल भाग में डिवाइड होता है या नहीं? और देखो हाइड्रा के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है ना, वो सारे क्या है? सेंट्रल एक्सिस के आसपास है। सो ऑल बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल अगर पूछा जाए नीट में तो फिर लिखना क्या है? क्या लिखना है? हाइड्रा। हाइड्रा के सिवा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, सिलेंडर और टिनोफोरा में कैसे टाइप ऑफ सिमेट्री मिलते हैं हमें? बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, कैसे सिमेट्री मिलते हैं बच्चे?
बाई रेडियल सिमेट्री, ये वाला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स का एग्जांपल क्या है? स्टारफिश, स्टारफिश, ठीक है, ऐसे 5 आर्म्स वाला। सो उसमें हमें कौन सी सिमेट्री दिखने को मिलती है? पेंटारेडियल। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसे। सो चलिए स्टूडेंट्स, आ गए हमारे लास्ट सिमेट्री पे, दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री। क्या है बाइलैटरल? बाई माने टू, लैटरल का मीनिंग है साइड। देखो अभी इसे ऐसे इंसान का मैंने एक फिगर बनाया है, ठीक है, अगर हम लोग इसको बीच में से काटेंगे तो फिर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो ये है हमारा सेंट्रल एक्सिस। तो इस बीच में से काटेंगे तो फिर हमें 2 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में भाग हो जाना पड़ेगा, क्योंकि काट रहे तो होने के लिए तो और कुछ बाकी नहीं है, काट रहे तो होना पड़ेगा ही। लेकिन अगर ऐसे काटेंगे तो फिर क्या 2 इक्वल हिस्सों में बांटेंगे? नहीं, ऐसे काटने से सिर्फ बटेंगे, ठीक है। सो बाइलैटरल मतलब ऐसे साइड वाइज काटेंगे, बीच बराबर, तो फिर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। सो इसका क्या है? ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सिर्फ एक ही प्लेन से काटने से 2 इक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लेन से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब कहीं से भी काट लो, कहीं से भी, डायगोनल ऐसे कहीं से भी काट लो, नहीं होगा, सिर्फ यहां से होगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लैटिहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेक्स तक, ठीक है, प्लैटिहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेक्स तक। लेकिन कौन नहीं आएगा इसके एग्जाम्पल में? एडल्ट इकाइनोडर्म्स। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनका कैसा सिमेट्री है? मैंने अभी अभी बताया, बाई रेडियल सिमेट्री है ना। बाई रेडियल सिमेट्री मैंने कहा था ना, नहीं, पेंटारेडियल सिमेट्री। ओके, पेंटारेडियल सिमेट्री है उन लोगों का, इसीलिए ये लोग बाइलैटरल सिमेट्री में नहीं आएंगे। लेकिन प्लैटिहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेक्स तक बाकी सब जो मेंबर्स है वो आ जाएंगे बाइलैटरल पर, एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो कि पेंटारेडियल सिमेट्री के अंडर में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड बेसिस भी हो गया। लिख लीजिए, जल्दी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम बहुत ही टफ चैप्टर लगता है आप लोगों को, और है भी थोड़ा बहुत, लेकिन एनिमल किंगडम का एक चीज बहुत प्यारा है, तो अगर आप इसका नोट्स बना लेंगे ना, अच्छे से इसका हर एक पार्ट का नोट्स बना लेंगे, तो फिर ये चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन नोट्स बनना बहुत जरूरी है, और ये जो मैंने सारे जो बेसिस में डिस्क्राइब कर रही हूँ ना, इसके बाद ही आएगा मेन डिविजन्स। एक बार ये बेसिस जो है ना, ये सारे जो बेसिस में एक एक करके करवाती जा रही हूँ ना, ये अपने दिमाग में घुसा लो, अपने दिमाग में घुसा लो इसको, क्योंकि इसी बेसिस को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे हर एक फाइलम के, हर एक क्लास पे, हर एक डिविजन्स पे, ठीक है। सो ये वाला चीज घुसा लो अपने दिमाग में, ये समझ में आ गया ना, तो फिर बाकी तो बिल्कुल मतलब पानी ही पानी है, ठीक है, बहुत इजी है चैप्टर। लेकिन इसका नोट्स बहुत अच्छे से बनना चाहिए, नोट्स के बगैर ये चैप्टर बिल्कुल भी बेकार है। एक्चुअली में सिर्फ ये चैप्टर नहीं, नीट का हर एक चैप्टर मुझे लगता है कि नोट्स बना के पढ़ने से बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। तो नोट्स बना के पढ़ लीजिए, मैं जो भी लिखाती हूँ बोर्ड में ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यू शुड राइट इट डाउन, ठीक है, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया ना, एनिमल किंगडम क्या हो, कोई भी किंगडम से प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिस वाला पार्ट है, बाकी तो सब मक्खन है, मक्खन, ठीक है। सो हम लोग अब चलेंगे हमारे फोर्थ बेसिस पे। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फोर्थ बेसिस जो है वो है जर्म लेयर एंड बॉडी प्लान। जर्म लेयर मतलब कितने लेयर से बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म, ओके। जनरली इट्स ऑफ 2 टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर से बना हुआ है, ट्रिप्लो मीन्स 3 लेयर से बने हुए हैं। सो अब हम लोग जर्म लेयर देखेंगे। देखिए पहले क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, उसके बाद फॉर्म होता है 16 सेल स्ट्रक्चर मॉड्यूला, उसके बाद आता है 32 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्ट्यूला, उसके बाद फॉर्म होता है गैस्ट्रूला। अब देखिए गैस्ट्रूला इज द पार्ट, ठीक है, वहीं पर क्या होंगे, गैस्ट्रूला इज द पार्ट जहां पर जर्म्स लेयर बनने शुरू होंगे, ठीक है। देखिए
जी से गैस्ट्रुला, जी से जर्म लेयर। सो गैस्ट्रुला इज द रीजन जहां से जर्म लेयर्स बनना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सो देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाला सेल्स है, देख सकते हैं आप लोग, दीज आर बाहर वाला सेल्स। सो दीज आर कॉल्ड एक्टोडर्म। एक्टो माने आउटर, सो जो बाहर वाला सेल्स है। अब देखिए इसके अंदर ये वाला जो मैंने ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया है, इसके अंदर सेल है, इस सेल को हम लोग बोलेंगे एंडोडर्म, इनर, ठीक है। एंडो मतलब इनर। अब एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में ये गैप है, इस गैप को हम लोग बोल रहे हैं मेसोग्लिया। क्या बोल रहे हैं? मेसोग्लिया। जस्ट कीप इट इन माइंड। ओके, अब देखिए ये जो एंडोडर्म है ना, इसमें अब देखिए एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्लास्टोपोड लिप। क्या नाम है? रिपीट आफ्टर मी, ब्लास्टोपोड लिप, ठीक है। अब इस ब्लास्टोपोड लिप का क्या काम है? देखिए लिप मतलब वो खुलता है, दैट्स एन ओपनिंग। सो दैट देखो, ओपनिंग थ्रू विच सेल्स एंटर टू फॉर्म एंडोडर्म। तो इस ओपनिंग के जरिए सेल कहां जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं, ताकि एंडोडर्म का जो लेयर है वो फॉर्म कर सके। समझ में आया? सो ये वाला जो है ना, ये वाला झट से आप लोग कॉपी कर लीजिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब जर्म लेयर का डिविजन्स देखेंगे, ठीक है, टाइप्स। देखो पहले ही मैंने कहा था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक दो डिविजन्स होते हैं, कहा था कि नहीं? देख लिया। अब डिप्लो, डाई मतलब टू, मतलब कितने जर्म लेयर्स है? बोलो मेरे साथ, 2 जर्म लेयर्स है, 2 जर्म लेयर्स। ट्रिप्लो, ट्राई माने 3, कितने जर्म लेयर्स है? 3 जर्म लेयर्स, 3 है। यहाँ पर जीएन मतलब जर्म लेयर्स है, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तुम लोग मत लिखना ना। डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि मैंने कहा 2 जर्म लेयर्स होते हैं, तो प्राइमरीली क्या क्या है? एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। एक्टोडर्म मतलब जो बाहरी सरफेस को फॉर्म कर रहा है, आउटर सरफेस को फॉर्म कर रहा है। एंडोडर्म मतलब इनर पार्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक्टोडर्म that is on the outer surface, endoderm that is present on the internal organs और internal structures। लेकिन इन दोनों के बीच क्या है? एक लेयर है, ठीक है। क्या है? एक लेयर है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, ट्रांसल्यूसेंट है, जेली लाइक है, मतलब अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है ये। अनडिफरेंशिएटेड, इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखिए। अनडिफरेंशिएटेड मतलब इट्स नॉट डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली, अभी भी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, ठीक है। सो इट्स अनडिफरेंशिएटेड, ट्रांसल्यूसेंट एंड इट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अभी पूरा शेप नहीं बना हुआ है। ऐसे लेयर का क्या नाम है? यहाँ पर मिजोइल व मेसोग्लिया। क्या नाम है? मिजोइल या फिर मेसोग्लिया। समझ में आ गया? ये है हमारा इंटरमीडिएट एक लेयर। यही मिसोइल और मेसोग्लिया बाद में मेसोडर्म फॉर्म करेगी, ठीक है ना। सब देखो इसके एग्जांपल में क्या आते हैं? सिलेंटेराटा और टिनोफोरा, ये दोनों आ रहे हैं एग्जांपल में, ठीक है। अब देखो पोरीफेरा, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इज पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक? नो, इट इज नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, रादर इट इज रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक। समझ गए? इट्स रिड्यूस मतलब ये पूरा डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है। Now coming to the ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके पास 3 जर्म लेयर्स है, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तुम्हें पता था। अब एडिशन में क्या आ गया? एडिशन में आ गया मेसोडर्म। एडिशन में क्या आ गया? मेसोडर्म, विच इज फॉर्मिंग द मिडिल लेयर, है ना। एंड इसके एग्जांपल में क्या क्या आते हैं? प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक, सब यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल में आ रहे हैं। समझ गए यहाँ तक? सो इसको जल्दी से कॉपी कर लो आप लोग। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम जाएंगे हमारे थर्ड पार्ट पे, दैट इज बॉडी प्लान। अभी फोर्थ बेसिस पे ही है, ठीक है। बॉडी प्लान कैसा है? 2 तरह के बॉडी प्लान होते हैं, एक होते हैं ब्लाइंड सैक, ठीक है, सैक मतलब बस्ता, ठीक है, और दूसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब एक ट्यूब उसके अंदर फिर से एक ट्यूब, जैसे कि एक मार्कर, ये है इसका मार्कर का बॉडी के अंदर एक ट्यूब है, रिफिल, जिसमें इंक है और आई कैन राइट, सो दैट आई कैन राइट, है ना। सो ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक मतलब एक बस्ते जैसा स्ट्रक्चर है जिसका एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है, ठीक है, और उसी ओपनिंग से इंजेशन एंड इजेशन, ठीक है, खाना
और खाना को बाहर निकलना, दोनों काम इसी ओपनिंग से हो रहा है। ठीक है, अब यू कैन मेक फन ऑफ इट, बट क्या करें, ऐसा ही तो है, कांट हेल्प इट। सो देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन, मतलब खाना खाना और खाने को बाहर निकालने का काम यही वाला पोर कर रहा है। सो देर इज नो डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस, ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट पार्ट्स नहीं है माउथ एंड एनस, एक ही सिंगल ओपनिंग है। तो अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इनके पास तो एक ही ओपनिंग है, कंप्लीट तो नहीं हो रहा है ना, घूम फिर के वहीं से आ रहा है और वहीं पर जा रहा है। सो इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स इनकम्प्लीट बिकॉज दे हैव सिंगल ओपनिंग। इसकी एग्जांपल में क्या आता है, सिलेंटेरोड्स, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थस, ये सब आ रहे हैं इसके एग्जांपल में। अब हम लोग जाएंगे ट्यूब विद इन ट्यूब। देखो मैंने एक बॉडी बनाया है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसका हाथ समझ लो, ठीक है, थोड़ा बहुत आई एम नॉट प्रोफेशनल इन ड्राइंग, सो ऑब्वियसली। सो दिस इज अ बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, देखो बॉडी इज कंपेयर्ड एज अ ट्यूब। अब बॉडी के अंदर एक और ट्यूब है विच इज आर एलिमेंट्री कैनल, हमारा एलिमेंट्री कैनल भी तो एक ट्यूब ही है ना, और हमारा बॉडी का शेप कैसा है, एक ट्यूब जैसा ही तो है। सो ट्यूब के अंदर ट्यूब, टू ओपनिंग, सॉरी टू ट्यूब्स आर देयर, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब। अब देखो इसके पास, हमारे पास क्या है, हम मुंह से खाना खाते हैं और मुंह से क्या डाइजेशन करते हैं, नहीं करते हैं ना, नहीं करते। सो वी हैव टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, टू ओपनिंग्स, ठीक है। माउथ इज फॉर इंजेशन एंड एनस इज फॉर इजेशन, ठीक है। एंड एज वी आर हैविंग टू ओपनिंग्स, so thus it is completing our digestive system। तो हमारा digestive system क्या है, बोलो मेरे साथ, कंप्लीट है। और इनका क्या है, इनकम्प्लीट है, बिकॉज इनके पास एक ही ओपनिंग है और हमारे पास दो ओपनिंग्स है, ठीक है ना। सो कॉपी इट डाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्यूब विद इन ट्यूब का भी दो डिविजन है, वन इज प्रोटोस्टोमेट्स, अनदर वन इज द ड्यूटेरोस्टोमेट्स। प्रोटोस्टोमेट्स, स्टोमेट्स मतलब, स्टोमेट्स मतलब माउथ, मुख, ओके। प्रोटो मतलब फर्स्ट, ड्यूटेरो मतलब बाद में, लेटर। तो प्रोटोस्टोमेट्स फर्स्ट माउथ, मतलब सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ था, माउथ फॉर्म हुआ था, ठीक है। ड्यूटेरो मतलब लेटर, माउथ मतलब माउथ कब फॉर्म हुआ था, बाद में। तो फिर पहले कौन फॉर्म हुआ था, एनस, ठीक है। यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोमेट्स में पहले एनस फॉर्म होते हैं, माउथ बाद में फॉर्म होते हैं। और प्रोटोस्टोमेट्स में माउथ पहले फॉर्म होते हैं, एनस बाद में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो देखो माउथ डेवलप्ड फर्स्ट, और इसके एग्जांपल में क्या आते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का। अब देखो यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोमेट्स में, जैसे कि मैंने कहा था, माउथ कब होगा, लेटर, बाद में, और एनस क्या होगा, पहले फॉर्म होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आते हैं, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोपोर मैंने कहा था ना आपको, जो हमने जब पढ़ा रही थी, ब्लास्टोपोर से क्या होता है, माउथ फॉर्म होते हैं, ठीक है। ब्लास्टोपोर से माउथ फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉडी प्लान। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर विद द फिफ्थ बेसिस। क्या है हमारा फिफ्थ बेसिस, सीलोम, और इन कॉमन टर्म्स वी कॉल इट एज द बॉडी कैविटी। सीलोम और बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, ठीक है। बॉडी के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज कॉल्ड द सीलोम, ठीक है। अब इस एम्प्टी स्पेस का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सीलोम, गिव स्पेस टू एकोमोडेट लार्ज ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ये कहाँ रहेंगे, मेरे सर पे, हमारे सर पे नहीं रहेंगे, कहाँ, बॉडी कैविटी पे, ठीक है। वो जो स्पेस है, उस स्पेस का काम क्या है, ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स को वो एकोमोडेट कर सके, रख पाए। एंड द सेकेंड फंक्शन इज दैट इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। कहीं गिर गए तो फिर क्या हो गया, सब ऑर्गन्स के खुल के बाहर आ जाएंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। कभी गिर गए, सारे ऑर्गन्स सब कुछ खुल के बाहर आ गया, ऐसे मिट्टी में फैला दिया गया हो, ऐसा होता है कभी, नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी छोटा मोटा इंजरी अब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये मत सोचने की कुछ भी इंजरी को अब्जॉर्ब कर लेगा, नो, टू सम एक्सटेंट इट कैन अब्जॉर्ब द इंजरीज, ओके, नॉट इंजरीज, एक्चुअली शॉक।
अचानक कोई झटका, ठीक है। नाउ दिस सीलोम इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, आसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। आसिलोमेट, कहीं पे भी आ है ना तो फिर उसको एब्सेंस से ही करना पड़ेगा। आ मतलब एब्सेंस बायोलॉजी में, ठीक है। सो आसिलोमेट मतलब कौन सी चीज एब्सेंट है, सिलोम नहीं है, एब्सेंस ऑफ सिलोम, ठीक है। स्यूडो, स्यूडो का मतलब क्या है, फॉल्स। ये कहां पर हमने एक और बार पढ़ा था, एमीबा में। एमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फुट, है ना। सो स्यूडो सिलोम मतलब एक्चुअली में सिलोम नहीं है, बस दिखावा कर रहा है। सो फॉल्स सिलोम, ठीक है। एंड यू सिलोमेट मीन्स यू माने ट्रू, मतलब जिसके पास सचमुच का सिलोम है। अब चले आते हैं एक एक टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए। सिलोमेट, एब्सेंस ऑफ सिलोम। देखो ये मैंने ड्राइंग की है, ये वाला जो इंटीरियर पोर्शन है देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली द एलिमेंटरी कैनल एंड इज द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। ल्यूमेन मीन्स एम्प्टी स्पेस एंड दिस इज द एक्टोडर्म, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड द बॉडी कैविटी। इनके एग्जांपल क्या है, फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स क्या होते हैं, सब पेपर जैसे होते हैं, ऐसे पेपर जैसे, ठीक है। इट्स लाइक दिस थिन पेपर, ठीक है। वैसे भी ये कपड़ा है पर ओके, पेपर जैसा है, मतलब ऐसे, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड फ्लैट वर्म्स, ऐसे, ठीक है। सो देयर बॉडी इज 2 डिमेंशनल, ठीक है। अब जाते हैं स्यूडोसिलोम में, जिसके पास फॉल्स सिलोम है। देखो ये है एक्टोडर्म और ये बीच वाला है एंडोडर्म। अब बीच में ऐसे दिख रहे हैं तुम्हें, दीज आर कॉल्ड मेसोडर्मल पाउचेस। अब देखो मेसोडर्मल क्यों कहा गया, देखो ये कहां पर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेसोडर्मल पाउचेस, मेसोडर्म, ठीक है। ये नाम वहीं से आता है। इसके एग्जांपल में क्या आते हैं, एस्केलमिंथस, ठीक है, एस्केलमिंथस। अब हम लोग यूसिलोमेट करेंगे, जो कि काफी बड़ा है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड पार्ट, वी विल डू इट। पहले आप यहां तक लिख लो। देखिए स्टूडेंट्स, यूसिलोमेट, ट्रू सिलोम। अब देखिए मैंने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये जो बाहर की तरफ जो मैंने ब्लू में जो सेल्स ड्रॉ किए हैं, दैट इज द एक्टोडर्म, और अंदर भी मैंने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। उस पे भी मैंने ब्लू कलर का जो सेल्स ड्रॉ किया है, दैट इज द एंडोडर्म, ठीक है। दिस इज एक्टो, दिस इज एंडो, दिस वन इज एंडो, दिस इज एक्टो। अब देखिए एंडोडर्म के ऊपर ही मैंने ग्रीन कलर के कुछ सेल्स किए हैं, है ना, दिस इज आवर मेसोडर्म। और देखो एक्टोडर्म के ठीक नीचे मैंने ग्रीन कलर से भी सेल्स फॉर्म किए, दिस इज ऑल्सो आवर मेसोडर्म। सो जो एक्टोडर्म के साथ है, दैट मेसोडर्म इज द आउटर मेसोडर्म, देखो आउटर मेसोडर्म। और देखो जो मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ है, दैट इज द इनर मेसोडर्म, अंदर की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो कैविटी आता है, दैट इज द ट्रू बॉडी कैविटी या फिर ट्रू सिलोम। और यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स पे मैंने ड्रॉ किए हैं, दैट इज द मेसेंटरी, ठीक है। अब इसको ऐसे देखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। So देखो, this is our ectoderm, this upper blue color layer of cells, this is ectoderm. ectoderm के ठीक नीचे देखो ग्रीन कलर का सेल्स है, that is our outer mesoderm, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर this is the lower blue color cells, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है। अब एंडोडर्म के ऊपर देखो फिर से ग्रीन कलर का सेल्स है, that is our inner mesoderm। अब इन दोनों मेसोडर्म के बीच देखो क्या है, ट्रू सिलोम या फिर ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है। अब देखो इनर मेसोडर्म से क्या फॉर्म होगा, विसेरल पेरिटोनियम, विसेरल मतलब इंटरनल, सो विसेरल पेरिटोनियम। और आउटर मेसोडर्म से क्या फॉर्म हो रहा है, देखो आउटर मेसोडर्म से क्या फॉर्म हो रहा है, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। पैराइटल पेरिटोनियम किससे फॉर्म हो रहा है, आउटर से, और विसेरल पेरिटोनियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इनर मेसोडर्म, ठीक है। यहां तक हम लोग कर लिए। देखो ये सब चीजें है ना एनसीईआरटी की है, मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करेंगे, बट दैट्स ओनली योर सिलेबस ओरिएंटेड, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ओके। सो दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू क्रैक नीट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज एवरीवन, प्लीज
राइट दिस अप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूसिलोमेट का 2 फिर से टाइप होगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग लिख लो इससे। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर यूसिलोमेट का कितना डिविजन है, 2। वन इज शाइजोसिलम, अनदर वन इज द एंटेरोसिलम। क्या है, शाइजोसिलम, अनदर वन इज एंटेरोसिलम। ठीक है, शाइजोसिलम में कहाँ दिखने को मिलेगा, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलास्का में। अब यहाँ पर क्या खासियत होता क्या है, मतलब व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यहाँ पर जो मेसोडर्म होता है ना, दैट स्प्लिट्स, मेसोडर्म स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज द शाइजोसिलम। और एंटेरोसिलम हमें कहाँ दिखने को मिलेगा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। मतलब ये वाला हो गया हमारा प्रोटोस्टोमेट्स, ये वाला हो गया ड्यूटेरोस्टोमेट्स। मतलब एंटेरोसिलम हमें कहाँ दिखने को मिलेगा, ड्यूटेरो में, और शाइजोसिलम हमें कहाँ दिखने को मिलेगा, प्रोटोस्टोमेट्स में। ठीक है, यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एम्ब्रायोनिक गट पाउचेस। कहाँ से बन रहा है, एम्ब्रायोनिक गट पाउचेस। ठीक है, सो कॉपी दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम लोग जा रहे हैं हमारे आखिरी बेसिस, दैट इज 6th बेसिस, विच इज कॉल्ड सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। दैट मीन्स द बॉडी इज सेगमेंटेड और नॉट। सो देखो एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज रिटन दैट एक्सटर्नल डिमार्केशन शो कॉरेस्पॉन्ड टू इंटरनल डिमार्केशन। मतलब बाहर जो दिख रहा है अंदर भी वही डिमार्केशन होना चाहिए। ओके, दैट्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। बाहर सेगमेंटेशन दिख रहा है लेकिन अंदर नहीं है, तो हम लोग उसको सेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो बाहर जो दिख रहा है अंदर भी वही होना चाहिए। नाउ देयर शुड बी रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एनसीईआरटी बोल रहा है। दैट मीन्स एटलीस्ट सम ऑर्गन्स शुड बी रिपीटेड। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज सेगमेंटेड और नॉट। सेगमेंटेशन उस ऑर्गेनिज्म में है या नहीं, इसको जानने के लिए दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेगमेंटेशन देखो 2 टाइप में डिवाइड हो रहा है। वन इज यूमेटामेरिज्म, अनदर वन इज द स्यूडोमेटामेरिज्म। यू मैंने बहुत बार बताया है, ट्रू सेगमेंटेशन, मतलब असली का सेगमेंटेशन कहाँ मिलेगा, किस किस पे मिलेगा, एनिलिडा पे, आर्थ्रोपोडा पे और कॉर्डेट्स में। बच्चों दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल पकड़ के क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल को उठा के ऐसे क्वेश्चन देते हैं। सो एग्जाम्पल्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नीट अगर क्रैक करना है तो फिर एग्जाम्पल्स मतलब दिमाग में घुसा लो। सो फॉर दीज थिंग्स दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो प्लीज कॉपी इट डाउन प्लीज। सो दीज 3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूमेटामेरिज्म। हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है, स्यूडोमेटामेरिज्म। स्यूडो माने फॉल्स, मतलब बाहर से सेगमेंटेड है लेकिन अंदर से क्या है, इट्स स्मूथ, मतलब सेगमेंटेशन नहीं है। तो क्या है उसको हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट इज स्मूथ फ्रॉम इनसाइड। सो जो ये जो एक्सटर्नल जो सेगमेंट्स है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रोग्लॉटिड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्लॉटिड्स, दीज आर एक्सटर्नल सेगमेंट एंड दीज आर कॉल्ड फॉल्स सेगमेंट। क्यों, क्योंकि बाहर से दिख रहा है अंदर से ठेंगा कुछ नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स सेगमेंट। और ये हमें कहाँ दिखने को मिलेगा, टेपवर्म में, टेनिया सोलियम में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे सारे बेसिस कंप्लीट हो रहे हैं। सो प्लीज कॉपी इट डाउन, एवरीवन प्लीज कॉपी इट डाउन। सो स्टूडेंट्स देखिए हमने सारे बेसिस कंप्लीट कर लिए, 6 बेसिस कंप्लीट कर लिए। अब इसी बेसिस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करेंगे। ये बहुत अब आसान हो जाएगा एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करना। इट विल वेरी इजी, क्योंकि हमने ऑलरेडी 6 जो बेसिस है हमने बिल्कुल जान लिए हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग में घुस गया है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस 6 बेसिस वी विल ओनली क्लासीफाई दिस एनिमल किंगडम, जो कि इस वीडियो में नहीं करेंगे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन एवरीवन प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, नोट्स अच्छे बन रहे हैं एंड यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इट, देन डू लाइक द वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और लोग देखें। एंड प्लीज एवरीवन स्टे ट्यून टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी फॉर द अपकमिंग वीडियोस।